हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अखिल सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से वेलकम है। और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस है त्रिकोणमिति के, उस त्रिकोणमिति के सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड में जितने भी सवाल आज तक पूछे हुए हैं बच्चों, वो सारे क्वेश्चंस, आज का टारगेट है मेरे 20 क्वेश्चंस हैं और 20 के 20 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूं। तो आप एक बार मेरे साथ बने रहना और क्वेश्चन नंबर पहले ट्राई करते हैं बच्चों, बिना किसी बातों के। देखना बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सीबीएसई 2024 का ही सवाल है। आप इस चैनल पर पुराने जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है बच्चों, वो मेरे साथ रहकर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और लेक्चर्स मजे आए, शानदार लगे तो बच्चों चैनल को आगे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलें, जिससे और बच्चों का भी भला हो। पहला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, कॉस थीटा की वैल्यू है बेटा, जो ट्रिग्नोमेट्री जो जानते हैं बेसिक जिनका कंप्लीट है वो सामने देखते हुए चलें। कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 है, साइन फाई है, साइन फाई की वैल्यू दी है हमें बच्चों 1/2। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि टेन थीटा प्लस फाई की वैल्यू बता दीजिए। सीबीएसई 2024 का है क्वेश्चन। ऑप्शन पहला है √3, ऑप्शन बी है बच्चों 1/√3, ऑप्शन सी है मेरे प्यारे दोस्तों 1 और डी है मेरा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये चार ऑप्शन दिए हुए थे। सीबीएसई 2024 का सवाल है, तोड़ते हैं बच्चों इसको। आ जाओ, देखो यार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको पता होनी चाहिए कि वैल्यू क्या क्या होती है। आपको 0, 30, 45, 60, 90 सारी वैल्यू याद होनी चाहिए, और नहीं है याद तो एग्जाम में जाने से पहले बना लेना कुछ सेकंडों में। देखो यार बच्चों, मैं डायरेक्ट लिखता हूं क्योंकि मैं उस टेबल को याद करके आया हूं। तो बेटा यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस ही आना चाहिए। तो कॉस बेटा बातें नहीं, कॉस थीटा तो है ही, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में? तो आप कहेंगे सर ये कॉस 30 की वैल्यू होती है, आपको पता होना चाहिए। तो कंपेयरिंग करेंगे, कॉस से कॉस कट जाता है लेकिन आपको काटना नहीं है। तो थीटा बराबर कंपेयरिंग करके क्या लिखना है आपको? तो थीटा की वैल्यू आई बच्चों 30 डिग्री। समझ, जितने भी क्वेश्चन है सवाल समझते चले। अब हम बात करें बच्चों साइन फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं यार यहाँ से। अब हम साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे तो साइन फाई, अब आप ये मुझे बता दो कि साइन में हाफ किसकी वैल्यू होती है? तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री की होती है। तो साइन 30 डिग्री की होती है, बिल्कुल। तो कंपेयरिंग करेंगे तो साइन से साइन हटेगा, लेकिन हटाना नहीं है, ऐसे करता नहीं है बच्चों, बस आपको महसूस करना है कि कट गया हो। तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री हो गई। मेरा सवाल ये था बच्चों आपसे, टेन थीटा प्लस फाई की वैल्यू बता दो। तो बच्चों टेन थीटा कितना है? तो आप कहेंगे सर थीटा तो 30 है, वेरी गुड। फाई कितना है? आप कहेंगे सर ये भी 30 है। तो बच्चों जब सॉल्व करेंगे ना तो टेन आएगा 60 डिग्री। बोलो हाँ या ना, 30 प्लस 30 कितना होता है? 60। अब बच्चों टेन 60 की वैल्यू फिर वापस वही टेबल, और टेबल जिसको याद है वो बच्चा अप्रोच ले जाएगा। तो टेन 60 की वैल्यू कितनी है? √3। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल मिलेगा सर, आप पढ़ा रहे तो क्यों नहीं मिलेगा ऑप्शन, बिल्कुल मिलेगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन का हमने खात्मा कर दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब हम बात करेंगे, हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई 2024 का है। क्लास कौन सी पढ़ा रहा हूं बेटा? यहां लिख रहा है, देखो आप, क्लास 10th पढ़ा रहा हूं। आ जाओ, देखो यार बच्चों, सेकंड जो क्वेश्चन है मेरा वो है साइन एल्फा। अभी जैसा मैंने क्वेश्चन समझाया था सेम डिक्टो सवाल है। साइन एल्फा है बच्चों √3/2, कॉस बीटा है, कॉस बीटा है बच्चों √3/2। सवाल मेरा ये कहना चाह रहा है कि टेन एल्फा इंटू टेन बीटा, बेटा ऐसे सवाल जरूर आता है। टेन एल्फा इंटू टेन बीटा की वैल्यू बता दें, टेन एल्फा इंटू टेन बीटा की वैल्यू बता दें। ऑप्शन बेटा पहला ऑप्शन √3, ऑप्शन बी 1/√3, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 0। चलो आए बच्चों, अभी मैंने आपको समझाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साइन एल्फा जो है इसमें साइन की वैल्यू क्या होती है ये वाली? तो आप कहेंगे सर साइन 60 की वैल्यू होती है, ठीक है, मनी मन में बोलते चले। कंपेयरिंग करेंगे तो एल्फा का मान यहां से कुछ और नहीं, कितना निकलेगा? 60 डिग्री निकलेगा, 60 डिग्री निकलेगा। चलो दूसरा लेते हैं। दूसरा है बच्चों कॉस बीटा। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों, कॉस में किसकी वैल्यू होती है ये? तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो कॉस 30 का मान, तो बच्चों कंपेयरिंग करेंगे तो बीटा का मान कुछ और नहीं, 30 डिग्री निकलेगा। अब बच्चों एल्फा और बीटा आ गया, आप कहेंगे हाँ। अब पूछा क्या उसने? पूछा बच्चों टेन एल्फा, एल्फा कितना है? एल्फा है 60 डिग्री। फिर आगे क्या बोला? टेन बीटा, बीटा कितना है बच्चों? 30 डिग्री। मेरे कहने का मतलब है बच्चों इन दोनों को सॉल्व करें यार। तो टेन 60 का मान याद है? मुझे तो याद है √3।
tan 30 का मान याद है, मुझे तो याद है 1/√3। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों का मल्टीपल कर दो यार, √3 से √3 कटेगा बच्चों, ये बना 1। ऑप्शन है सर, मिलेगा क्यों नहीं, आप पढ़ा रहे हैं जब, बिल्कुल मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार आप देखें 30 सेकंड के लिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ध्यान रखना, सीबीएसई 2024 के सवाल है। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। आए बच्चों, सीबीएसई 2023 क्लास 10th, वेरी गुड। सब्जेक्ट पता ही है तुम्हें, साइंस तो पढ़ा नहीं था बच्चों। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया इसने इस बार। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सारे सवाल एमसीक्यू बता रहा हूं बच्चों। पहले माइनस में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। उसने बोला इसका सिंप्लीफाई कर दो यार। पहला ऑप्शन tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी -1। चलो आओ बच्चों समझते हैं कैसे करेंगे। आइडेंटिटी बेस है, जिसको आइडेंटिटी याद है बच्चों, क्या आपसे मैं पूछना चाहता हूं, पहले सिखा देता हूं पहले, फिर सवाल करेंगे। क्या आपने आइडेंटिटी सबने पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? आप कहेंगे हाँ सर पढ़ी है। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों, इस कॉस को मैं उधर भेज दूं तो क्या कभी आपने सुना है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो आप कहेंगे हाँ सर ये भी सुना है कि आपने इस कॉस स्क्वायर को उधर भेज दिया, बिल्कुल सही है। अब ध्यान देना बच्चों, यदि मान लो मैं आपसे कहूं कि दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है? आप कहेंगे सर नेगेटिव से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में मैं अप्रोच लूंगा थोड़ी देर में। तो बच्चों जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा ना दोनों साइड, जब दोनों साइड, इधर तो कर ही दिया, जब इधर करेंगे तो होगा क्या, ये -1 अंदर जाएगा, मतलब माइनस वाला साइन अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा तो प्लस बना देगा। तो फाइनली हम इसको माइनस माइनस प्लस पहले ये लिख देते हैं और बाद में बच्चों ये -1 लिख देता हूं। तो सर इसकी वैल्यू क्या निकली? यदि मान लो मैं इस सवाल को करते समय आपसे पूछूं कि cos स्क्वायर थीटा -1, तो आप कहेंगे सर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये चीज मैंने थोड़ा समझाने का प्रयास करा है। चलो अब सवाल करो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लूं? आप कहेंगे हाँ सर ले, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में, अब देखो ऊपर जब हमने साइन स्क्वायर थीटा जो एलसीएम लेना जानते हो, सबसे समझदार है, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटेगा, क्या बचेगा? आप कहेंगे सर cos स्क्वायर थीटा। आगे क्या है? माइनस, फिर साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब मेरे प्यारे ढक्कन हो, मैं आपसे पूछूं कि cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया है, अभी तो आपने बताया कि cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो बच्चों यहाँ पे लिख देता हूं मैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। और नीचे क्या है बच्चों? नीचे अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे प्यारे ढक्कन हो, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटेगा तो क्या बचेगा? -1। ऑप्शन है? बिल्कुल है सर, क्यों नहीं है ऑप्शन? तो बच्चों ये था सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन, जो कि एक आइडेंटिटी, बहुत ही प्यारी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पर पूछा हुआ सवाल था। ठीक है, आपको यदि बच्चों लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चले, लोगों को प्रमोट करते चले। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों सीबीएसई 2023, वापस एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है ध्यान देना। अब की बार बच्चों वो आइडेंटिटी पर हमको जानना चाह रहा है। 4 आइडेंटिटी दी है और पूछा है कि इनमें से कौन सी गलत है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, मतलब पहला जो ऑप्शन दिया है बेटा, बातें नहीं, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। बच्चों एक एक 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछ रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी गलत है। देखो यार बच्चों, पहला ऑप्शन इसको चेक कर लेते हैं सही है क्या ये। तो बच्चों जब एलएचएस वाली साइड लेंगे हम, तो साइन थीटा तो है ही, आप कहेंगे बिल्कुल सर। कॉट थीटा को मैं क्या लिख दूं? यदि आपने आइडेंटिटी पढ़ी है बच्चों, तो क्या मैं इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं बच्चों। साइन से साइन कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो क्या बचेगा? कॉस थीटा। क्या आरएचएस में कॉस थीटा है? आप कहेंगे हाँ। तो बच्चों ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मुझे तो वो बताना है जो गलत है। ठीक है, चलो ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी है बच्चों कि कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, कॉस थीटा इंटू कैन थीटा इक्वल टू इसने दिया है बच्चों साइन थीटा। चलो ये ऑप्शन सही है गलत है चेक करते हैं। देखो यार कॉस थीटा तो है ही, एलएचएस वाली साइड ली हमने। टेन थीटा को मैंने क्या लिख दिया? तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दे बच्चों, कॉस से कॉस कटा तो साइन बचा, तो आरएचएस में भी साइन है, और यदि है तो बच्चों ये ऑप्शन भी राइट है। चलो ठीक है, हमें ये बताना है कौन सा गलत है, कंफ्यूज मत हो ना। चलो तीसरा ऑप्शन है बच्चों कि कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप कहेंगे सर ये जो ऑप्शन है ये भी सही है, क्यों? क्योंकि सर ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं ये आइडेंटिटी कैसे बनी। देखो यार, कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? आप कहेंगे सर फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। जो बच्चे समझदार है ध्यान दें। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही बात है सर। साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले ले, बिल्कुल ले लो यार। क्या बचेगा सर? ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझदार बच्चे ध्यान दें। और ये क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने पिछले सवाल में। ये होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों जब काटेंगे ना इसको तो बच्चों 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 1 आ रहा है? आप कहेंगे हाँ सर। तो बच्चों यदि तीनों ए बी सी यदि तीनों ऑप्शन यस है तो चौथा जरूर गलत होगा। लेकिन देख तो लें हम चौथा है कौन सा। तो बच्चों फोर्थ जो है वो है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और बच्चे बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि यदि आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, सुनी है, तो आप मुझे बताएं क्या आइडेंटिटी ये नहीं होती? क्या आइडेंटिटी ये नहीं होती बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। आप कहेंगे हाँ सर ये आइडेंटिटी आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन यदि वो लिखना चाहता है ऐसा तो इसको माइनस कॉमन लेके -1 लिखना था। लेकिन लिख क्या दिया इसने? +1। तो बच्चों हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल गलत है। सीबीएसई 2023 का 4th क्वेश्चन था ये। तो आप एक बार देखें, फिर हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सीबीएसई 2023 पर। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। आ जाओ बच्चों, बहुत ही जानदार शानदार सवाल। हर बच्चा परेशान था इस सवाल में। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है बच्चों। नंबरिंग डाल देता हूं मैं। 5th क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a। बच्चों ये यूट्यूब चैनल उन विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो विद्यार्थी किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यहां मैं एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, या मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं, भले ही आप कोई भी क्लास में हो। चलो, ऑप्शन ए लिख दिया मैंने, ऑप्शन बी भी लिख दिया। ऑप्शन सी है बच्चों 2 cos स्क्वायर a +1। और बच्चों डी ऑप्शन है हमारा 2 cos स्क्वायर a -1। आ जाओ बच्चों, बहुत ही शानदार जानदार सवाल है बच्चों। आओ देखो यार बच्चों, बहुत ही शानदार आइडेंटिटी थी कि मैं आपसे आइडेंटिटी पूछूं बच्चों, पॉलिनोमियल यदि तुमने पढ़ा है तो मैं आपसे पूछूं a4 माइनस b4 क्या होता है? समझ रहे ढंग से? तो आप कहेंगे सर इस 4 को आप स्क्वायर का स्क्वायर लिख दे, क्या दिक्कत है? नहीं है सर कोई दिक्कत। b4 को आप b स्क्वायर का स्क्वायर लिख दे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मेरे कहने का विद्यार्थियों ये मतलब है कि यदि मैं इसको x मान लूं और यदि मैं इसको y मान लूं तो ऐसा नहीं लग रहा कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो क्या होती है? एक बार दोनों प्लस करो, एक बार बच्चों x प्लस वाई और एक बार x माइनस वाई, यही तो होती है। बिल्कुल यही होती है। चलो अब ध्यान दें बच्चों, तो मेरा सवाल ये था कि यहाँ a क्या था? तो a बच्चों कॉस है, और b क्या है? b बेटा साइन है। क्योंकि a और b तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, पावर 4 तो मैंने अलग कर दी। तो जब मैं इसको लिखूंगा ना तो a की वैल्यू लिखूंगा बच्चों कॉस, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर a प्लस साइन, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल बहुत ही शानदार यार। अब हम बात करेंगे बच्चों इधर, तो कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात यहां तक समझ गए होंगे। अब देखो यार बच्चों, क्या ये आइडेंटिटी 1 नहीं होती? आप कहेंगे हाँ सर ये आइडेंटिटी 1 होती है बच्चों। कौन सी होती है? मैं लिख भी देता हूं कौन सी आइडेंटिटी है बच्चों। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और बस यहाँ पर क्या है? एंगल सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं थीटा हो। यहाँ आपका नाम भी लिख देना, यहाँ भी आपका नाम लिख देना, तो भी बच्चों वो 1 होगा। बिल्कुल सेम एंगल होना चाहिए। अब इसने क्या किया, जैसे 2 + 1, देखो इधर अच्छी तरह समझे, 2 + 1 कितना होता है? 3। और बच्चों 1 + 2 कितना होता है? ये भी 3। तो सेम है या नहीं है? बिल्कुल सेम है। और यदि सेम है तो बच्चों उसने साइन स्क्वायर को बाद में और कॉस स्क्वायर को पहले लिख दिया, क्योंकि आंसर तो सेम आना है, क्या फर्क पड़ेगा? तो बच्चों ये बन गया 1। और बच्चों यदि ये 1 बन गया तो आगे चल रहा था हमारा अभी भी कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ऑप्शन है ऐसा? आप कहेंगे नहीं सर अभी भी ऑप्शन नहीं है। देखो आप, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बच्चों अब हमें यहाँ थोड़ी सी आइडेंटिटी पे काम करना होगा। कॉस स्क्वायर a तो हमारा ही, देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल ये बचेगा, और केवल ये बचेगा तो इसमें कॉस स्क्वायर a मैंने लिख दिया, माइनस में बच्चों साइन स्क्वायर a को मैं क्या बदल रहा हूं? तो साइन स्क्वायर a को मैंने बताया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं। आप यहां से भी देख सकते हैं। यदि मैं पूछूं साइन स्क्वायर a क्या होगा, थीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसको उधर भेज दो। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो बच्चों ये अब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं यार। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर a तो है ही, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 होगा, और माइनस माइनस क्या होगा बच्चों? प्लस का। बोलो हाँ या ना?
अब बच्चों कॉस स्क्वायर ए तो ऐड करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए, और आगे क्या चल रहा है, आगे बच्चों -1 चल रहा है। अब मैं ऑप्शन मैच करूंगा, क्या मेरे ऑप्शन इसमें मैच कर रहे हैं क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर डी ऑप्शन इज राइट। बच्चों ये था हमारा सीबीएसई 2023 का जानदार शानदार सवाल। चलो बच्चों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब तक के लिए आप एक बार 30 सेकंड के लिए इस क्वेश्चन को देखें। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की, सीबीएसई 2023 का सवाल है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, देखो ऐसे सवाल आते हैं बच्चों ना, यदि आपने इनको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना तो ऐसे सवाल आपको कहीं भी देखने को मिल जाएंगे। tan थीटा की वैल्यू है 5/12। पता है पूछा क्या है हमसे, पूछा है बच्चों हमसे sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू बता दीजिए। sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू बता दीजिए। ऑप्शन 4 है बच्चों, -17/7, ऑप्शन बी 17/7, ऑप्शन सी 17/13, ऑप्शन डी है हमारा -7/13। देखो यार बच्चों ये एक बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है, आपको समझना होगा, पाइथागोरस बेस है। देखो यार tan थीटा 5/12 है, आपको पता होना चाहिए पहले तो P/B/P/HHB रूल से कि tan क्या होता है। तो आप कहेंगे सर tan थीटा जो होता है उसका रेशो होता है त्रिकोणमिति का P/B। बिल्कुल ऐसे ही कोई बच्चा हिंदी मीडियम वाला देख रहा हो तो बच्चों इसको हम लिखते हैं लाल बटे कक्का, काका नहीं बच्चों कक्का। तो यदि मैं आपसे पूछूं क्या tan क्या होता है, तो tan बच्चों लंब बटे आधार होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब सवाल करते हैं। tan थीटा बेटा जितने भी पता नहीं चलता हमें थीटा कहां लेना है तो हम हमेशा x एक्सिस पे लेते हैं बेटा, बातें नहीं, हम हमेशा कहां लेते हैं, x एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है सर, थीटा यहां ले लिया आपने, तो यदि tan थीटा थीटा यहां ले लिया तो थीटा के सामने हमेशा कौन होता है बच्चों, परपेंडिकुलर। तो ये जो रेशो है ये किसका रेशो है, तो P/B का रेशो, तो P की वैल्यू ऊपर वाली मतलब ये वाली, बिल्कुल सही है सर। B क्या होगा, तो ये तो 90 के सामने तो H होता है, हाइपोटेनियस होता है, तो ये क्या है B बच्चों, ये B है, बिल्कुल B है, P/B हो गया। आप कहें सर ये कैसे लिखा, आपने एक बार फिर से समझाओ। देखो यार जो भी एक्यूट एंगल होता है ना, जो भी एक्यूट एंगल होता है उस एक्यूट एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हमेशा हाइपो होता है। जब दोनों चीज पता है तो तीसरी बात तो पता ही हमें बेस होता है। तो बच्चों ये P/B था, तो P/B हमने डिजाइन कर दिया। अब मेरा सवाल ये हाइपो क्या होगा, मेरा सवाल है बच्चों हाइपोटेनियस क्या होगा, मेरा सवाल ये है कि कर्ण क्या होगा। तो बच्चों फॉर्मूला आप समझदार हैं यार, P² + B², रिजल्ट आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा कहीं ना कहीं बचपन में, और जिसको ट्रिपलेट याद है वो 5 12 तो 13 डायरेक्ट लिख देगा, लेकिन मुझे तो समझाना बच्चों, जब सॉल्व करेंगे इनको ऐड करेंगे तो 169 होगा, जो कि किसका होता है, 13। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सवाल था मेरा sin थीटा और cos थीटा बता दो यार। तो अब मेरे यदि ये डायग्राम में तीनों साइड आ गई, तो यदि मैं से कोई पूछे बच्चों sin थीटा बताओ, तो sin थीटा का रेशो क्या होता है, तो sin थीटा का रेशो होता है बच्चों लंब बटे कर्ण या फिर P/H। तो P थीटा के सामने P, यहाँ पे देखना थीटा ही होना चाहिए। यदि यहाँ पर अल्फा हुआ, मान लो अल्फा यहाँ बना रखा तो P ये वाला माना जाएगा, इसलिए बच्चे गलतियां करते हैं, सवाल करेंगे आगे। तो थीटा के सामने P कितना है बच्चों 5, और H कितना है, H बच्चों 13। अब हम बात करेंगे बच्चों cos थीटा क्या होगा, तो cos थीटा क्या होगा, तो cos थीटा होता है B/H। तो B कितना है बच्चों 12, और H कितना है बच्चों 13। सवाल ये है यार, दोनों को ऐड कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, सीबीएसई 2023 का सवाल है। आइए एक बार, आपकी एनसीईआरटी का ही सवाल था ये। देखो यार क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या क्वेश्चन है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan² 30 डिग्री, वैल्यू बतानी है। ऑप्शन ए बच्चों एनसीईआरटी का सवाल है sin 60 डिग्री, ऑप्शन बी cos 60 डिग्री, ऑप्शन सी tan 60 डिग्री, ऑप्शन डी sin 30 डिग्री। 4 ऑप्शन दिए, आ जाओ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बच्चों टेबल से कि tan 30 का मान कितना होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं साइड में, tan 30 का मान जो है, याद है किसी को, बिल्कुल याद है सर, 1/√3 होता है। चलो आओ वैल्यू जमाते हैं यार, 2 तो है ही। tan 30 कितना होगा बच्चों, ध्यान देते सर ना, 1/√3 अपॉन में 1 + tan 30 कितना होता है 1/√3, और इसका क्या है बच्चों स्क्वायर है, इक्वल में। अब ध्यान देना ये बना 2/√3, बिल्कुल,
अपॉन में 1 प्लस ये क्या होगा बच्चों, ऊपर का ऊपर स्क्वायर, नीचे का नीचे, तो 1/3 होगा। बिल्कुल सही है सर। तो 2/√3 तो आया। अपॉन में क्या बनना, तो बच्चों जब एलसीएम लेंगे 3 और 1 4, तो 4/3 आएगा। कितना आएगा, 4/3। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको पलटी मार देंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेशन क्या करेंगे, जो ये नीचे है ना इसको पलटी मार देंगे, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो पहली मंजिल चौथी से और दूसरी तीसरी से मल्टीप्लाई होगी। तो जब पहली चौथी से होगी तो बच्चों 2 × 3 तो ऊपर होगा, और जो दूसरी और तीसरी होगी तो बच्चों ये √3 4 हो जाएगा। अब काट लो यार 2 से इसको, और बच्चों इस 3 को मैं √3 2 बार लिख दूं क्या, पढ़ा होगा कहीं नहीं, सुना होगा तुमने, ठीक है। और √3 से √3 घटा, बोलो हाँ है ना। तो पूरी खीचड़ी बना के मैंने फाइनल रिजल्ट निकाल दिया √3/2। अब मेरा सवाल ये था बच्चों कि इसमें से किसकी वैल्यू होती है। देखो यार टेबल याद होनी चाहिए। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। लेकिन सर ये क्यों नहीं लिखा आपने, तो देखो यार मैं बताता हूँ। cos 60 होता है बच्चों 1/2, गलत, बिल्कुल सही है। tan 60 कितना होता है, √3, गलत, बिल्कुल गलत। sin 30 कितना होता है, 1/2, गलत, बिल्कुल गलत। तो क्योंकि हमारा जो आंसर है बच्चों √3/2, तो √3/2 किसका आंसर है बच्चों, sin 60 का आंसर है। कौन सा एग्जाम में पूछा हुआ, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा ये तो सीधा सीधा कंपटीशन का सवाल है। देखो यार ऐसे सवाल सीधे पूछ लिए जाते हैं आपसे। क्वेश्चन है बच्चों, इफ sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू बोली हमने 1/3। sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू बोली है बच्चों हमसे 1/3, और पता है क्या पूछा है, पूछा है बच्चों sec थीटा प्लस tan थीटा बता दीजिए। sec थीटा प्लस tan थीटा बता दीजिए क्या होगा। ऑप्शन 4 पहला 4/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी बच्चों 3। 4 ऑप्शन हमारे पास है। आ जाओ। sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू पूछी है, मतलब वैल्यू दे रखी है उसने, और sec थीटा प्लस tan थीटा पूछ रहा है। देखो यार बच्चों कैसे करेंगे, एक आइडेंटिटी सुनी है आपने, पढ़ी है कभी, कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। बिल्कुल 1 होता है। अब आप मुझे बताएं यार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यदि इसको समझे हम, तो यहां से क्या ऐसा नहीं होगा कि a प्लस बी a माइनस बी लिख दें, a प्लस बी और a माइनस बी लिखते हैं, लिख सकते हैं, ऐसा क्या दिक्कत है, इक्वल में 1, ठीक है। अब बच्चों sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू गिवन है अपन 1/3, ध्यान देना। sec थीटा प्लस tan थीटा की तो वैल्यू पूछ रहा है, और वैल्यू किसकी दे दी हमें बच्चों, वैल्यू दे दी नेगेटिव वाले की, sec थीटा माइनस tan थीटा की कितनी वैल्यू है 1/3 मल्टीप्लाई। अब बच्चों ये मल्टीप्लाई में अपॉन में 3 मान लो, चाहे मल्टीप्लाई मान लो, तो पलटी मार के 3/1 होगा। तो sec थीटा प्लस tan थीटा 1/3 को उधर भेजेंगे तो आप समझदार है बच्चों, किस में जाएगा, मल्टीपल में जाएगा। चाहे आप ऐसा समझे कि इसके नीचे 3 और 3 उधर भेज दी हमने। तो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू पूछी थी उसने हमसे, तो 3 है। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में बिल्कुल है। यदि लेक्चर समझ में आ रहे हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को फिर से बोल रहा हूं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे प्रमोट करते हुए चलें, और कमेंट बॉक्स में यस या नो का रिप्लाई जरूर देते चलें कि दिक्कत आ रही है तो कहां पे आ रही है, और समझ में आ रहा है तो कितना अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की, और कौन कहता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता बच्चों। आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 कंपार्टमेंट में सवाल पूछा हुआ है। क्वेश्चन है मेरा कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में 1/sin स्क्वायर थीटा, और ऐसा सवाल मेरा भी क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कराया था, आपको याद हो तो अपने नोट्स में आप देख सकते हैं यदि आप लिख रहे हो तो। बच्चों ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन -2 और ऑप्शन -1, इसलिए मैंने कहा था रिपीट भी हो सकते हैं। आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 देखा था बच्चों, वो क्या था वो भी लिख देता हूं मैं। उसमें यहाँ कॉट की जो आइडेंटिटी है उसको खोल के लिख दी उसने, क्या लिख दी कि cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1/sin स्क्वायर थीटा। बेटा एक सेकंड रुके, ये जो है ये आइडेंटिटी बच्चों, ये क्वेश्चन 3 दे दिया था उसने, याद है तुम्हें, जिसका आंसर -1 आ रहा था, बिल्कुल याद है सर। बस उसने क्या कर दिया, आइडेंटिटी लगा दिया। तो करना क्या है, पहले तो इसको इस रूप में बदलना है, फिर इस रूप में बदल दिया आपने, साइन स्क्वायर थीटा आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो क्या बना बच्चों, cos स्क्वायर थीटा -1 बना। देखो मैंने पहले भी कहा रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और ये रिपीट हो गया,
बस इसने इस आइडेंटिटी को बदल के क्या लिख दिया, कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, देखना क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बताया आइडेंटिटी प्रूफ करके कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और नीचे क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। अब यह बच्चों काटा पीटी मचाएंगे तो बच्चों आंसर आएगा -1। ऐसा क्वेश्चन पहले भी मैंने करा दिया था और ये वापस रिपीट है, कंपार्टमेंट में पूछा हुआ सवाल है 2023 में। अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 कंपार्टमेंट में सवाल पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में बच्चों 1 + tan स्क्वायर थीटा। हमको इसकी वैल्यू जानना चाह रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी पूछ रहा है हमसे। ऑप्शन 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी है बच्चों 3। आ जाओ यार, देखो यार आइडेंटिटी बेस्ड सवाल है बच्चों। आप मुझे एक बात बताएं बच्चों कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखो आपको इतना बड़ा नहीं करना, आपको तो केवल और केवल यदि सवाल समझ में आए तो डायरेक्ट अप्रोच लेंगे। ये आइडेंटिटी है जो मुझे याद करनी है, मैं लिख देता हूं, मैं तुझे रटूंगा, ये लिख देना बच्चों। इसको रट लेना, याद कर लेना, कैसे आई वो बाद में बात करेंगे, केवल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें चल रही है बच्चों। अब आप मुझे बताओ यदि मैं ऐसे sec स्क्वायर थीटा निकालता हूं तो क्या होगा। आप कहेंगे सर इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेजेंगे तो बच्चों 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा। आप कहेंगे हाँ सर, तो कहीं ना कहीं 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपने ढूंढ ली है, जो कि क्या होगी, sec स्क्वायर थीटा होगा। अब एक बात और सुनो यार, sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो sec थीटा को लिख सकते हैं बच्चों हम 1 cos थीटा। ये भी आइडेंटिटी होती है, ये भी एक आइडेंटिटी होती है बच्चों, याद होना चाहिए। चलो अब सवाल करते हैं। तो 2 तो है ही, cos स्क्वायर थीटा है ही बच्चों, और इस आइडेंटिटी को आपने तोड़ के क्या लिख दिया, 1 + tan स्क्वायर थीटा को तोड़ के क्या लिख दिया, तो आपने बोला सर sec स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब ध्यान देना, 2 cos स्क्वायर थीटा तो है ही, sec स्क्वायर थीटा क्या होगा। आप कहेंगे सर एक sec होता है 1 cos, तो sec स्क्वायर क्या होगा, तो बच्चों 1 cos स्क्वायर होगा। क्योंकि स्क्वायर करते समय इतना ध्यान रखें, ऊपर का ऊपर स्क्वायर 1 होता है, नीचे का नीचे स्क्वायर cos स्क्वायर होता है बच्चों। काटा पिटी बचाते हैं, मल्टीप्लाई में ही तो है, तो cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा। तो 2 × 1 कितना आया बच्चों, ऑप्शन चेक कर लेते हैं है या नहीं है। तो ऑप्शन बच्चों सी इज राइट। अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की। जब तक के लिए 30 सेकंड के लिए आप इसको देखो और फिर हम आगे चलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की। सीबीएसई 2023 का कंपार्टमेंट में सवाल पूछा हुआ है। आइए और ध्यान दें बच्चों, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप इस चैनल पे से कर सकते हैं बच्चों, वक्त मिला तो पूरा बेसिक भी क्लियर करेंगे। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन 11 है sec स्क्वायर थीटा -1 और आगे है 1 - cosec स्क्वायर थीटा। सवाल हमसे पूछा बच्चों ये आइडेंटिटी या फिर ये जो क्वेश्चन है किसके इक्वल होगा, वैल्यू बताएं। वैल्यू बच्चों ऑप्शन 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी है बच्चों -2। ध्यान रखना है सारे सवाल आपके शॉर्ट नोट में भी पूछ सकता है वो, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। देखो यार दो आइडेंटिटी का निचोड़ है बच्चों। यहाँ पहली आइडेंटिटी आप देखेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। बेटा बातें नहीं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। होगा क्या बच्चों, देखना 1 को मैं इधर भेज रहा हूँ और बच्चों इस माइनस tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज रहा हूँ। ध्यान देना आइडेंटिटी बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो sec स्क्वायर थीटा -1 ये तो इधर आएगा, 1 जब इधर आएगा तो -1 होगा, और ये जब उधर जाएगा तो ये उधर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा होगा। सही बात है क्या यहाँ तक? आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। बेटा सामने देखो एक बार फिर पढ़े, आ जाओ। तो यदि sec स्क्वायर थीटा -1 आएगा तो मैं उसको क्या लिखूंगा, tan स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। चलो अब इस पे चलते हैं आइडेंटिटी पे। बच्चों ये आइडेंटिटी किसकी होती है, तो देखो बच्चों सुना होगा कभी तुमने cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1 होता है नहीं होता। अब बच्चों अब की बार मैं cosec स्क्वायर को उधर भेज रहा हूं क्योंकि मुझे तो 1 - cosec स्क्वायर चाहिए था, तो मैं इसको उधर भेजा। तो बच्चों माइनस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आई, तो ये आई बच्चों 1 - cosec स्क्वायर थीटा के। तो बच्चों ये वाली वैल्यू भी हमें निकल गई। अब सवाल कह रहा था कि दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो यार इसकी जगह तो मैं लिख रहा हूँ tan स्क्वायर थीटा और इसकी जगह लिख रहा हूं मैं माइनस का cot स्क्वायर थीटा। अब आप समझदार हैं बेटा, प्लस माइनस माइनस तो बाहर फेंक देता हूं मैं। अब ये tan स्क्वायर थीटा तो है ही। अब आपको पता है कि cot स्क्वायर, तो यहाँ पता होना चाहिए cot थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है। तो cot थीटा को मैं 1/tan थीटा भी तो लिख सकता हूँ, और यदि यहाँ स्क्वायर है
तो बच्चों 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन नीचे का नीचे स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब बच्चों काट दें यार, 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कटा, -1। ऑप्शन है क्या? चेक कर लें। ऑप्शन है बच्चों, दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। अब हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक बार आप इसको देखें 10-15 सेकंड, फिर हम आगे चलेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की। सीबीएसई 2020 कंपार्टमेंट में पूछा हुआ सवाल है बच्चों। सवाल क्या है सुने अच्छे से। 12 क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसने हमें साइन थीटा बराबर में क्या दे दिया बच्चों? कॉस थीटा दे दिया। सवाल फाइंड करने के लिए बोल रहा है, वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है कि आप हमें टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता दीजिए। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता दीजिए क्या होगी। ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 2, ऑप्शन बी है बच्चों 4, ऑप्शन सी है हमारे पास 1 और ऑप्शन डी है हमारे पास 10/3। देखो यार बच्चों समझें एक बार, ये साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कब होता है? देखो 2-3 तरीके से मैं इसको करा सकता हूं और ये हर एग्जाम में पूछता है सवाल। आज भी बच्चे के क्लास टेस्ट में सवाल पक्का पूछता है। ठीक है, मैंने कई बार देखा है। आप मुझे बताएं बच्चों, देखो 2 तरीके से बता सकता हूं मैं, लेकिन मैं आपको सिंपल अप्रोच बता रहा हूं। आ जाओ, आप मुझे बताओ साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू ऐसी कौन सी होती है जिस पर दोनों वैल्यू सेम होती है? आप कहेंगे सर थीटा की वैल्यू 45, क्योंकि थीटा की वैल्यू 45 ऐसी है कि आप जब रखेंगे ना साइन 45 तो ये भी 1/2 होगा, 1/√2 होगा, और बच्चों यहाँ रखेंगे ये भी 1/√2 होगा, तो थीटा की वैल्यू 45 उठा के बच्चों रख दें यार वैल्यू। तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह 45 रखते हैं, प्लस कॉट स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं? 45 रखते हैं। अब बच्चों टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, सबको याद है, इसका स्क्वायर था। और बच्चों कॉट 45 क्या होता है? 1 होता है, 1 का स्क्वायर सबको याद है। तो 1 + 1 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 2। कितना आंसर आएगा बच्चों? 2। ऑप्शन है, बिल्कुल है ऑप्शन। ठीक है, लेकिन ये बच्चों यदि हम इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करें, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि तुमको आइडेंटिटी अच्छे से अच्छे समझ में आनी चाहिए, तो इसको मैं कैसे करूंगा बच्चों? दोनों साइड में कॉस का भाग दे रहा हूं, ध्यान देना। हमें दिया हुआ था साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं बच्चों? कॉस थीटा का भाग दे रहा हूं। दूसरे मेथड से बता रहा हूं, हमको एग्जाम में अप्रोच लेनी है तो इससे इसकी अप्रोच लेनी है ना, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं फिर भी। तो बच्चों यहाँ बनेगा टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। भाई साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन थीटा की वैल्यू 1। अब सवाल हमसे पूछा था कि टेन स्क्वायर थीटा बताओ, तो टेन थीटा की वैल्यू तो 1 आ गई। यदि मैं आपसे पूछता हूं बच्चों कॉट थीटा क्या होगा, तो ध्यान देना, टेन स्क्वायर थीटा तो है ही, बिल्कुल है। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 1/10 स्क्वायर थीटा? बच्चों कॉट थीटा होता क्या है? 1/10 थीटा। लेकिन सर जब स्क्वायर लग रहा है पूरे के, तो 1 का स्क्वायर तो 1, नीचे का नीचे स्क्वायर, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर टेन थीटा की वैल्यू 1 है, तो वह 1 का स्क्वायर। ये दूसरा तरीका था, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन आज भी एग्जाम क्लास में पूछा। देखो 1 का स्क्वायर 1, 1/1 1, तो 1 और 1 करेंगे तो 2 आएगा। ये बच्चों दूसरे में। जब वक्त आएगा बच्चों तो एक एक सवाल मैं 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 मेथड से कराऊंगा, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। अभी मैं बेसिक चला रखा है। सीबीएसई 2020 कंपार्टमेंट में सवाल पूछा हुआ था और आज भी यूनिट टेस्ट में पूछा जाता है, तो स्टार लगा देने सवाल को, किसी न किसी एग्जाम में फिर से रिपीट हो जाएगा सवाल। अब हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की। सीबीएसई 2020 कंपार्टमेंट में सवाल फिर पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देख रहे हैं यार। क्वेश्चन बोला उसने बच्चों टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 है। और सवाल पूछ रहा है हमको फाइंड करना है बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा। टेन थीटा की वैल्यू 0 देकर पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन सॉरी ऑप्शन है अपने बच्चों, एक बार फिर से मत देखो, चेक कर लो। ऑप्शन है बच्चों 1, सेकंड ऑप्शन है 1/2, ऑप्शन सी है हमारा 0 और ऑप्शन डी है बच्चों नॉट डिफाइंड। चलो ट्राई करते हैं बच्चों। अभी मैंने बच्चों ऐसे सवाल करने का तरीका बताया तुमको कि टेन थीटा जब 0 हो तो बच्चों 0 किसकी वैल्यू होती है टेन में? तो आप कहेंगे सर 0 की होती है। तो कंपेयरिंग करेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि थीटा की वैल्यू 0 होगी। बेटा ये इस तरीके की अप्रोच लेना आप एग्जाम में, ऐसे सवाल जरूर आएंगे। भाई टेन थीटा 0 दिया तो 0 को हम टेन 0 लेके कंपेयरिंग करके थीटा 0 लिख दे, और थीटा 0 आ गया तो जमा यार वैल्यू।
थीटा की वैल्यू 0 जमा दें और कॉस थीटा की वैल्यू भी 0 जमा दें। अब बच्चों वैल्यू निकालो, तो साइन 0 क्या होता है 0, कॉस 0 क्या होता है 0 प्लस 1 करेंगे तो कितना आंसर आएगा बच्चों? 1। ऑप्शन है, ऑप्शन है बच्चों, बिल्कुल है। यदि ऑप्शन है, अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की। एक बार आप देखें 10 सेकंड के लिए, और यदि समझ में आ रहा है बच्चों तो चैनल प्रमोट करते चलें आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये सीबीएसई क्वेश्चन बैंक का सवाल है। इसका क्वेश्चन बैंक का सवाल है। आ जाए एक बार, एक ट्रायंगल दिया है बच्चों, ये डायग्राम हमें बनाकर इसने दे रखा है। इधर 90 डिग्री है, ट्रायंगल का नाम है बच्चों पी क्यू आर, और थीटा बच्चों इसने यहां हाईलाइट करके हमें दे रखा है कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल थीटा है। क्वेश्चन कह रहा है टेन थीटा की वैल्यू बता दो। क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है बच्चों टेन थीटा की वैल्यू बता दो क्या होगी। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है बच्चों पी क्यू अपॉन क्यू आर। ऑप्शन बी है बच्चों क्यू आर अपॉन पी क्यू। ऑप्शन सी है हमारा पी क्यू अपॉन आर पी, और ऑप्शन डी है हमारा बच्चों क्यू आर अपॉन आर पी। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो बच्चों, आप मुझे बताएं टेन थीटा क्या होता है। तो आप कहेंगे सर टेन थीटा का रेशियो जो होता है वो होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये याद होना चाहिए आपको। हिंदी वाले ध्यान रखें तो हिंदी वाले बोलते हैं लंब बटे आधार। ठीक है, ठीक है सर। अब ध्यान दें, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर कौन हुआ? तो आप कहेंगे सर क्यू आर हुआ, लंब। और आधार क्या हुआ बच्चों? 90 के सामने हाइपो है तो बचा कुचा आधार हुआ। तो आधार की वैल्यू क्या है? आधार की वैल्यू पी क्यू है। तो बच्चों यही मेरा आंसर होना चाहिए, है क्या कुछ ऐसा? तो क्यू आर अपॉन पी क्यू बच्चों, दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। क्वेश्चन बैंक का सवाल था। अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों मेरा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 15 है, थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझना सवाल को। क्वेश्चन ने बोला है पी और क्यू एक्यूट एंगल है बच्चों, जिसमें पी जो है वो क्यू से बड़ा है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन साइन पी लेस देन साइन क्यू। ऑप्शन बी टेन पी ग्रेटर देन टेन क्यू। देखते चलना बच्चों। ऑप्शन सी है मेरा कॉस पी ग्रेटर देन कॉस क्यू, और ऑप्शन डी है मेरा बच्चों कॉस पी ग्रेटर देन साइन क्यू। सवाल मेरा यह है कि यदि पी क्यू से बड़ा है तो कौन सा स्टेटमेंट सही माना जाएगा। देखो बच्चों, आप तो समझ तो गए होंगे एक्यूट एंगल मतलब क्या है। जैसे मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान देना बच्चों, ये 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल और ये वाला, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो इसने बोला कि जहां आप पी लिख रहे हैं ना, जहां आप पी लिख रहे हैं, जहां आप पी लिख रहे हैं बच्चों, जहां आप पी लिख रहे हैं वो पी क्या होगा? वो इस एंगल से बड़ा होगा। मतलब कहीं ना कहीं मैं बच्चों पी की वैल्यू को लेट करूंगा 60 डिग्री, और क्यू की वैल्यू को क्या लेट करूंगा? 30 डिग्री। क्योंकि 60, देखो ये तो 90 है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। यदि ये 90 है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा बच्चों? 90। तो 160 130 है, बिल्कुल। तो पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू उठा उठा के जमा दो यार सम में। मैं ऑप्शन बी डायरेक्ट ट्राई करके बताता हूं कि टेन पी क्या होगा। बेटा मैं सेकंड ऑप्शन डायरेक्ट ले रहा हूं, टेन पी क्या होगा? तो टेन 60 होगा, और टेन 60 कितना होगा? तो बच्चों √3 होगा। अब मैं पूछूं टेन क्यू क्या होगा, समझना अच्छी तरह, टेन क्यू क्या होगा? तो क्यू की वैल्यू कितनी है? तो क्यू की वैल्यू 30 डिग्री है, तो ये होगा बच्चों 1/√3। अब आप समझदार बच्चे हैं यार, ये √3 बड़ा है, 1/√3 छोटा है। तो बच्चों हमारा ऑप्शन बी इज राइट है, मैंने डायरेक्ट बता दिया। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि बच्चों ये ए सी डी ये गलत क्यों है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेक्चर हमारे चलते जा रहे हैं। आज की एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं, क्योंकि सवाल बहुत सारे हो गए और मुझे पता है कल आपका एग्जाम भी है, तो आप मोटिवेट होकर जाएं, कॉन्फिडेंस रखें। आज की मोटिवेशन लाइन है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 15 की, 16 क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे। क्वेश्चन करते चले और ये यहां से आपको मंजिल मिलना पक्का है। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल। बेटा बात है नहीं,
पी एक्यूट एंगल दिया है, टेन पी की वैल्यू बोली है, सेक 90 माइनस पी बोला है। ध्यान देना भैया, यदि हम एक डायग्राम बनाएंगे और समझना, यहां पर मैं 90 ले रहा हूं, इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं बच्चों, अंदर वाले को पी, क्या नाम दे देता हूं, पी। तो आप मुझे बता सकते हैं ये एंगल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये एंगल कुछ और नहीं 90 माइनस पी होगा। क्यों? क्योंकि सर इन तीनों का एंगल का सम करोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 180 आएगा। कितना आएगा? 180 आएगा। ठीक है, अब tan p पूछ रहा है, तो tan का रेशो क्या होता है? तो tan का रेशो होता है बच्चों p बाई बी। तो इस p के सामने परपेंडिकुलर कितना है? 12। बेस कितना है बच्चों? 5। तो जब आप निकालेंगे ट्रिपलेट से 5 12, तो ये कितना आएगा बच्चों? 13 आएगा। या फिर हाइपोटेनियस आप निकाल के देख लें, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 144 प्लस 25 169 169, रूट निकालोगे तो 13 आएगा। सवाल पूछा सेक 90 माइनस पी बता दो। तो बच्चों सेक 90 माइनस पी की यदि वैल्यू बतानी है हमको, तो हमें पता होना चाहिए इसका रेशो क्या होता है। तो बच्चों इसका रेशो होता है एच बाई बी। तो इसके सामने ये तो परपेंडिकुलर है, ये एच है, तो एच 90 के सामने होता है, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? बी क्या हो गया? तो बच्चों इसके सामने पी तो ये है, तो बच्चा पूछा क्या है? तो बच्चों दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की। ये जितने भी क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूं फिलहाल बच्चों, ये क्वेश्चन बैंक के सवाल हैं, लेकिन अच्छे सवाल इसलिए मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, टी की वैल्यू इसने बोली है हमें 45 डिग्री, और पता है क्या पूछ रहा है? फाइंड करवा रहा है वो हमको सेक टी की मल्टीप्लाई में साइन टी माइनस कॉसेक टी, कॉसेक टी, और आगे बोला है कॉस टी। इसकी वैल्यू बता दीजिए हमें यदि टी की वैल्यू 45 हो तो। ऑप्शन है बच्चों 4, -2, ऑप्शन बी है बच्चों -1, ऑप्शन सी 0, और ये है बच्चों नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखो और बच्चों सॉल्व करते हैं। टी का मान 45 है तो रखो बच्चों वैल्यू उठा के। तो हमने हर जगह टी की वैल्यू क्या रख दी? 45। इसलिए मैंने कहा था क्या, तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, और वैल्यू याद नहीं है तो आपको टेबल बनाना आना चाहिए, कोई भी एक कम होना चाहिए। तो बच्चों हर जगह हमने क्या रख दी? वैल्यू रख दी। अब मुझे तो याद है, देखो सेक 45 कितना होता है बच्चों? तो कॉस 45 होता है 1/√2, तो उसको पलटी मारेंगे तो ये आएगा √2। साइन 45 कितना आया बच्चों? 1/√2, वैल्यू याद होनी चाहिए। कॉसेक 45 कितना होता है बच्चों? √2, और कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। अब सॉल्व कर लें यार, √2 से √2 कटेगा, 1 बचेगा, √2 से √2 कटेगा बच्चों, 1 बचेगा। 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 0 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल ऑप्शन में। अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। जब तक के लिए आप 15 सेकंड के लिए देखें, फिर हम आगे चलते हैं। देखो विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। क्वेश्चन समझना, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको हम PQR बोल रहे हैं, और यहां जो Q है ना, वो एंगल Q बच्चों 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। सवाल कह रहा है कि 4 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में से 0 डिग्री कौन सा आंसर लाएगा, 0 वैल्यू कौन लाएगा? पहला ऑप्शन, बेटा सुनना, अच्छा सवाल है, cos P माइनस sec P। यदि आप इन दोनों के वैल्यू निकालें, सॉरी sec R है, इन दोनों के वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों क्या 0 आएगा? ऐसा वो पूछना चाह रहा है। कौन सा ऑप्शन 0 लाकर दिखाएगा वो बताना है। tan P माइनस cot R, सी ऑप्शन है बच्चों साइन P माइनस cosec R, और डी ऑप्शन है बच्चों नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, आप कहेंगे सर P और R की वैल्यू कैसे निकालने, दी तो कुछ है ही नहीं उसने। बेटा सवाल फिर से समझो, एक ट्रायंगल PQR ऐसा है जहां Q 90 डिग्री बना रहा है, तो इनमें से पूछना चाह रहा है कि इनमें से 0 आंसर किसका निकल के आएगा। क्या एक का भी नहीं निकलेगा? तो नन ऑफ दीज लगा देना। देखो यार बच्चों समझाता हूं, ध्यान देना। यदि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेकर चलेंगे विद्यार्थियों, यदि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलेंगे तो क्यू पर मुझे क्या बनाना है? 90 डिग्री बनाना है। ये बच्चों P है और ये R है। अब आपने सुना होगा कि बच्चों तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो जब ये अकेला 90 हो गया तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर 90 बनाएंगे। तो मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि मैं इस एंगल को 30 मान लेता हूं, इस एंगल को मैं 60 मान लेता हूं। आप कहेंगे सर दोनों 45 भी तो मान सकते हो, ये भी तो 90 बनेगा। बिल्कुल बच्चों 45 भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो मैं आपकी तसल्ली के लिए बच्चों 45 ले लेता हूँ, क्योंकि सवाल ये कहता ना कि भैया P बड़ा है या P छोटा है या बराबर है, तो फिर हम
बंद जाते बच्चों, कुछ बोला ही नहीं है इसमें। तो कुछ बोला ही नहीं है तो पी और आर की वैल्यू मैंने मर्जी से क्या ले लिया, 45 ले लिया। अब बच्चों यार वैल्यू जमा दे। बेटा मैं ऑप्शन बी को डायरेक्ट चेक करके बता रहा हूँ, क्योंकि तुम और वैल्यू चेक करना और मुझे बताना कि इनसे आंसर आया नहीं आया। मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन बी चेक करके बता रहा हूँ। तो टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू मुझे बतानी है। मैंने पी की वैल्यू कितनी रखी, तो पी की वैल्यू मैंने 45 रखी। आर की वैल्यू क्या रखी, तो आर की वैल्यू 45 रखी। अब बच्चों टेन पी की वैल्यू 1 होती है, कॉट 45 कितना होता है, 1 होता है। सॉल्व करेंगे तो बच्चों 0 आएगा। मेरा सवाल यही था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि 0 लाकर दिखाएगा। तो बच्चों राइट आंसर है मेरा, दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। एक बार आप इतने उतारें फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, लेकिन अब ये सवाल मैं नहीं, ये सारे सवाल अब आप करोगे बच्चों। एक छोटा सा सवाल आपके लिए। क्वेश्चन कहना चाह रहा है बच्चों कि कॉट थीटा की वैल्यू हमें कितने दी है, 3 गिवन है। सवाल जानना चाह रहा है कॉस थीटा बता दो। कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा जानना चाह रहा है। कमेंट बॉक्स में ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, कोई सा भी राइट आंसर बताएं कि कॉस थीटा की वैल्यू कौन सी होगी। पहला ऑप्शन 1/3 है, दूसरा 1/√10 है, तीसरा 3/√10 है। और बच्चों जो डी ऑप्शन है ना वो है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हिंदी में बोलते हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता, इस वैल्यू से हम फाइंड कर ही नहीं सकते सर। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। और बच्चों आज की क्लास है हमारी वो हम इतनी ही रखेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए सवालों के साथ मैं आपसे मिलूंगा बच्चों। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, सी यू सून, सी यू अगेन, सी यू लेटर। भगवान आप सभी का भला करे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तंदुरुस्त रहो, अपने से बड़ों का सम्मान करो और अपने से छोटों को प्यार करो बच्चों। आज के लिए हम इतने रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।